हमने पूरा ग्राउंड तैयार किया, पूरी पिच तैयार की और मुझे लगता है कि डॉक्टर जयशंकर आके सेंचुरी मार देंगे। जिन्ना कन्वेंशन सेंटर में फोटो सेशन के दौरान भारी बदइंतजामी नजर आई। फोटो सेशन के दौरान पाकिस्तान ने प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ा दी और उसकी खींच सीधी नजर आई। फोटोशूट के लिए भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर चीन और रूस समेत अन्य देशों के नेताओं के साथ खड़े हो गए थे, लेकिन तब तक भारतीय तिरंगा नहीं लगाया गया था। जयशंकर के खड़े होने के बाद पाकिस्तानी अधिकारी पीछे से तिरंगा लेकर आए। जयशंकर के नए अंदाज की पाकिस्तान में खूब चर्चा हुई। पाकिस्तान के रहने वाले वहाँ के लोग चर्चा कर रहे हैं। जयशंकर के काले चश्मे वाली तस्वीर, जो तस्वीर हम आपको दिखा भी रहे हैं, उस तस्वीर को बहुत से लोगों ने देखा, पसंद किया। वो तस्वीर वायरल भी हुई है। तो हम अलग अंदाज की बात कर रहे थे जो वायरल भी हो गया है पाकिस्तान में, भारत में, दुनिया में। जरा वो तस्वीर देखिए, ये देखिए, ये जो अंदाज है ना, ये एक बॉडी लैंग्वेज है। आप जेस्चर को पढ़ेंगे तो आप वो एटीट्यूड समझेंगे जो भारत कैरी करता है, जो सेल्फ स्टीम अपने साथ भारत लेकर आता है, वो यहाँ लेकर जा रहे थे एस जयशंकर। और उनका अंदाज 10 कदम पहले ही, आपको फिर से तस्वीर दिखा रहे, पहले ही हाथ बढ़ाकर खड़े शहबाज शरीफ इंतजार करते नजर आ रहे थे। और ये हाथ, चलिए जानकारी जल्दी से आपके सामने रख देते हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय सहयोग के लिए आपसी सम्मान जरूरी है। जो बेसिक चीजें हैं वो यहाँ पॉइंट की है जयशंकर ने। क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता की मान्यता भी जरूरी है। जी हाँ, इसे एक तरफा एजेंडे पर नहीं बढ़ाया जा सकता। ये पाकिस्तान को सीधे सीधे बता दिया कि एक तरफा एजेंडा नहीं है, दोनों का परस्पर सहयोग चाहिए और इसे वास्तविक भागीदारी पर बढ़ाया जाना चाहिए। 3 बुराइयों का मुकाबला करने में समझौता नहीं, यानी क्लियर मैसेज है। वो 3 बुराइयां, 3 दुश्मन कौन से हैं? ये बुराइयां हैं आतंकवाद जो पाकिस्तान में होता है, अलगाववाद और उग्रवाद। ये तीनों ही बुराइयों के साथ बातचीत संभव नहीं है। ये जयशंकर ने इस्लामाबाद में उन्हीं के मंच से बता दिया है और कहा है कि अगर सीमा पार से इन बुराइयों को बढ़ावा दिया गया तो ये व्यापार और बातचीत की संभावना नहीं रहेगी। यानी पाकिस्तान में ही पहुंचकर पाकिस्तान को ही बता दिया है कि बातचीत की संभावना ऐसे अगर इस तरह से आगे बढ़ने की सोचेंगे तो नहीं रहने वाली। पाकिस्तान इससे अगर चाहे तो बहुत फायदा उठा सकता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर रशिया और यूक्रेन का आपस में मामला चल रहा है, रशिया आ रहा है, ईरान और फलस्तीन का मसला चल रहा है, ईरान आ रहा है। ठीक है, आपके पास बड़ा सुनहरी मौका है कि आप इस टाइम दुनिया को लीड कर सकते हैं, लेकिन हमें कोई ऐसा लीडर नजर ही नहीं आता। शायद हमारी तरफ से एससीओ की मीटिंग में कश्मीर को भी डिस्कस कर लिया जाएगा। मुझे बताएं उससे क्या फायदा पाकिस्तान को हो जाएगा, क्या इंडिया को? मैं तो कहता हूँ ये डिस्कस ना हो तो पाकिस्तान के हक में बेहतर है। अगर ये डिस्कस हो जाता तो पाकिस्तान के हक में बेहतर नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, वो बता देंगे हमने पिछले दिनों इलेक्शन करवाया, हमने इतनी यूनिवर्सिटीज बना दी है, हम इतनी इन्वेस्टमेंट लेके आए हैं फॉरेन से, इतने हमने कॉलेजेस बना दी हैं, इतने हमने हॉस्पिटल बना दिए। आप क्या बताओगे? आप ये बताओगे कैसे जहाज हुआ और उसके बाद हमने बिजली जो है उनको 3 रुपए यूनिट कर दी। पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर मोदी का ना आने की वजह ये भी है कि पाकिस्तान में जो भी बेहतर ताल्लुकात की बात करता है उसको गद्दार डिक्लेयर कर देता है। मोदी का जो यार है वो गद्दार है। यहाँ पे नारे सरेआम लगते हैं, अभी आप लोगों से पूछ रहे हो, आपको बता देंगे। लेकिन उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर को भेज दिया। मैं तो कहता हूँ यही बड़ी बात है कि चलो वो आ गया। मैं ये समझता हूँ दिलशाद भाई का नाम रख देना चाहिए एंग्री यंग मैन। कमेंट बॉक्स में आप डाल देंगे एंग्री यंग मैन, एंग्री यंग मैन, कोई इश्यू तो नहीं है। हेलो दोस्त, एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। डॉक्टर जयशंकर एससीओ की मीटिंग से इंडिया के लिए निकल चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो उन्होंने जो स्पीच दी थी चीन और पाकिस्तान को जो लतड़ा था, वो बातचीत अभी तक चल रही है और ज्यादा दिन तक चलेगी। देखेंगे वीडियो में क्या होता है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। 70 साल हो गए पाकिस्तान को आजाद हुए, 70 हाँ। ऐसे ना, तो फिर आप देख लो अपना जापान को देख लो, उसके बाद हुए ये वाले मुल्क। इनकी तरक्की देखो, टेक्नोलॉजी देखो, और पाकिस्तान को देखो। पाकिस्तान ये ना इतना फर्क है, ये जमीन है पाकिस्तान और बाकी मुमालिक आसमान पर खड़े। इवन 45 की अगर 1945 की बात करें, जापान तो तबाह हो गया था, तो बम गिरे थे, ब्यूरोक्रेट भेज दिया। ठीक है, तो वो उसकी अपनी एक वर्थ है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड अगर आप देखा जाए तो मतलब रशिया में जितनी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं इंडिया की, उसमें जयशंकर जाके प्रेजेंट करते हैं। यूके में बात कर ले, हाँ जी, इवन सऊदीया में जो है, सऊदी उसको बड़ी अच्छी तरह से वेलकम करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये है कि पाकिस्तान को जो रिफ्ट है ना, ये जो फ्रिक्शन के इश्यूज हैं, इसको एक तरफ रखते हुए, भलाई तक रखते हुए, ये जो इवेंट था, इस इवेंट को, इसकी वर्थ को, उसकी इम्पोर्टेंस को कंसीडर करते हुए पाकिस्तान को जो है वो एक बेहतर का एजेंडा था कि काउंटर टेररिज्म, रेडिकलाइजेशन को खत्म करना, उसका बायलैटरल ट्रेड दैट वाज सेकेंडरी टर्शियरी काइंड ऑफ थिंग। लेकिन इनका मोस्ट जो ऑब्जेक्टिव था प्रोमिनेंट, वो रेडिकलाइजेशन और टेररिज्म को, एनवायरनमेंट को सेव करने, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे थे। एग्जैक्टली। और एस जयशंकर की तो पूरी दुनिया में इतनी वाह होती है, वो जिस कंट्री में चले जाते वो कंट्री हाईलाइट्स में हो जाती है। और मैं ये कहूंगी कि यहाँ पर डिस्कशन भी बहुत ज्यादा मैटर करेगी कि वो आपस में क्या डिस्कशन करते हैं, बात होती भी है या नहीं होती है। बस एससीओ की मीटिंग तक की बात महदूद होती है, क्योंकि हमने जितने भी एस जयशंकर के इंटरव्यू सुने, वो यही कहते हैं कि पाकिस्तान जो है ना, वो एक दहशतगर्दों को सपोर्ट करता है। ये जब तक इनको खत्म नहीं करेगा, पाकिस्तान से किसी भी तरह की ना बात करेंगे, और जब तक ये मसला कश्मीर को सॉल्व नहीं करेंगे तो मिलिट्री असल में ये नहीं चाहती कि ये पीस हो। अगर पीस होगा तो हमें मिलिट्री की स्ट्रेंथ की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने जो इतनी बहुत बड़ी मिलिट्री है, इतना बजट खा रही है, ये चीजें
ये हमें मिलिट्री की जरूरत नहीं रहेगी अगर इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाते हैं। बाकी इंडिया के रिलेशन के बारे में वो पॉजिटिव व्यूज रखती हैं। ठीक हो गया। तो अभी उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है कि बड़ा स्मार्ट मूव खेला है, इसमें नो डाउट उनका एक स्मार्ट मूव है कि खुद एक थर्ड जो है रैंक जो है उसको भी पर्सन को भेज सकते थे, लेकिन उन्होंने अपना सेकंड रैंक जो है ना वो पर्सन भेजा है। डॉक्टर एस जयशंकर यूरोप में जाते तो यूरोप उनके लिए तालियां बजाता है, यूनाइटेड नेशन में जाते तो पूरे यूनाइटेड नेशन को शट अप कॉल दे देते हैं। एग्जैक्टली ऐसे